नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीरीज लाइन बनाना सिखाने वाले हैं और वो भी ऐसा तरीका बताने वाले हैं, ऐसा तरीके से हम सीरीज लाइन को बनाने वाले हैं जो शायद कोई आपको नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो हमारा सीरीज लाइन होगा इसको मतलब रखने के लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जगह की नहीं ज़रूरत होगी। बहुत छोटे में हम ये सर्किट को बनाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़े आराम से इस सीरीज लाइन को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं जिसके कारण वो बाद में फिर कमेंट करते हैं कि भाई ये हमारा तो ये ब्लास्ट हो गया, वो जल गया। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको सीरीज लाइन बनाने के लिए यहाँ जो मैंने आज के तरीके में जो बता रहा हूँ उसके लिए आपको कंपोनेंट ये चाहिए। सबसे पहला एक होल्डर चाहिए, क्योंकि जानते ही हैं कि जब भी हम सीरीज लाइन बनाते हैं या सीरीज बोर्ड बनाते हैं तो उसमें एक हमें 100 या 200 वाट अपनी ज़रूरत के अनुसार एक बल्ब लगाना पड़ता है। तो उस बल्ब को लगाने के लिए आप होल्डर का एक यूज करना अनिवार्य है। आप होल्डर किसी भी तरह का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक होल्डर ले लिया है और एक यहाँ पे इस तरह का वायर ले लिया। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने देखिए ये वायर लिया है छोटा सा। चूँकि बहुत बड़ा वायर ले लेंगे तो यहाँ आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है, ये होल्डर हो गया। इसके बाद अब यहाँ अगर इस तरह से मैं रखता हूँ वायर को तो कहीं भी मैं लगाऊंगा, मान लीजिए किसी बोर्ड में मैंने लगाया तो ये बार बार हमारा छोड़ देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मेल इस तरह से ले लेना है। देखिए इस तरह से आपको मेल ले लेना है, यानी 2 पिन ले लेना है और 2 पिन लेके इसके किसी भी एक साइड में आपको इसे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ मैं फटाफट किसी भी एक साइड में इस 2 पिन टॉप को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरह से हमें 2 पिन को लगा लेना है। ठीक है, ये 2 पिन लगा लेने के बाद देखिए अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सीरीज लाइन जो होता है ये हर किसी के पास होना चाहिए। जो भी आप लोग इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए पास एक सीरीज लाइन होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अभी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक इसमें जो ये मेल हमारा प्लग होता है और एक यहाँ पे फीमेल प्लग होता है। ठीक है, ये फीमेल प्लग को भी अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो फटाफट मैं फीमेल प्लग को भी लगा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में अपना मेल फीमेल प्लग को लगा लेना है। ये लगभग सभी को आ जाता है। अब मैं यहाँ बताऊँगा कैसे आप इसे सीरीज बोर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी सीरीज लाइन आप इसे बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, आपको किसी भी एक वायर को यहाँ कट कर देना है। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि आप फेस काट रहे हैं या न्यूट्रल काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी एक वायर को, चलिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल वायर को ही काट देता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं न्यूट्रल में इसको लगाऊंगा या फेस में लगाऊंगा, नहीं मालूम। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसके पीसीबी को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, सीरीज लाइन आपको इसलिए ज़रूरी है कि आपको कहीं भी वोल्टेज चेक करना है या कोई आपका सर्किट, मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सप्लाई बना रहे हैं तो अगर आपको कोई फ़ैन वाला काम है तो उसका कॉइल चेक करना है या ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग चेक करना, जो भी बाइंडिंग चेक करना है तो वहाँ पे आप सीरीज लाइन का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप वहाँ डायरेक्ट सप्लाई दे के चेक करने लगते हैं तो अगर उसमें शॉर्टिंग होगा तो समझ लीजिए आपका जो है वो तो ख़राब होगा ही, और उसके बाद आपके जो मतलब सप्लाई होगा बोर्ड में आपका मेन, उसमें भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए यहाँ वायर को मैंने, जब एक वायर को मैंने यहाँ देखिए कट किया, ये रेड वायर को मैंने नहीं काटा, ये ब्लैक वायर को मैंने काटा, तो काटने के बाद यहाँ 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब इन दोनों पार्ट को आपको इस होल्डर में आपको सिंपली टाइट कर देना है। जिस तरह से आप अपने घर में जो बल्ब लगाने के लिए होल्डर को लगाते हैं, ठीक उसी तरह से इन दोनों वायर को एक एक पिन में लगा के यहाँ पे अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक में कर दिया और ठीक दूसरे में भी अब इसी तरह से हमको टाइट कर देना है। तो यहाँ मैंने दूसरे वायर में भी, दूसरे पिन में भी टाइट कर दिया। अब इस होल्डर को आप अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे
ये आपका सीरीज लाइन बन के कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या है, इसमें आपको एक बल्ब लगाना होगा। एक आप 100 वाट 200 वाट जितना लोड का आप इसमें लगाना चाहते हैं उतने वाट का यहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 100 वाट का बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, एक फ़ायदा रहेगा, आप इसको कहीं रखे रहेंगे या इस तरह देखिए, आप सप्लाई अगर इसको दे भी देते हैं यहाँ पे, तो आपको कोई खतरा नहीं है, कहीं करंट लगने का डर नहीं है कि तार इधर उधर छिटका है और एक करंट मार दा। अब आपको जब चेक करना है इसको, जब भी इससे कोई भी सप्लाई या कोई भी लाइन आपको चेक करना है, तो आप इस तरह का एक प्लग लगा हुआ वायर लिए रहेंगे, या आपका कोई डिवाइस ही है, जैसे कोई डिवाइस मान लीजिए आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको एक डिवाइस ही चेक करना है, तो सीधा आप क्या करेंगे, इसके प्लग में यहाँ पे इस तरह से लगा के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक प्लग लगा हुआ वायर, और इसको मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है, सप्लाई को हाथ नहीं लगाना है, और यहाँ मैं प्लग को इन कर देता हूँ। अब जब किसी भी चीज़ को यहाँ मैं चेक करूँगा तो यहाँ हमारा बल्ब जलेगा। जैसे कि मैं किसी भी एक कॉइल को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ मैं अगर इसके अंदर शॉर्टिंग होगा, यहाँ सप्लाई, चूँकि ये हमारे पास DTS सप्लाई है, अगर यहाँ मैं सप्लाई देता हूँ, इसके अंदर अगर शॉर्टिंग होगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा, अगर शॉर्टिंग नहीं होगा तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए मैं इसको टच कर रहा हूँ, देखिए यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो इस तरह से आप सीरीज लाइन दोनों को आपस में आप टच करेंगे तो यहाँ आपका बल्ब तुरंत जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज लाइन को बना के, और बहुत छोटा सा, देखिए बहुत सिंपल एकदम, बस छोटा सा, आप जहाँ भी चाहें इसको बड़े आराम से, इसको अगर बल्ब आप हटा देते हैं तो जहाँ चाहे उसको इस तरह से आप मोड़ के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सीरीज बोर्ड आपको कैसा लगा, सीरीज लाइन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।